नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। समंदर तेजाब बन रहा है और इस सच ने आज हम सबों को परेशान कर दिया है। दुनिया का कार्बन जिस तरीके से समुद्र में घुल रहा है, उससे समुद्र का पानी बहुत तेजी से विषैला होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर इस प्रक्रिया को नहीं रोका गया तो बहुत जल्द ये प्रक्रिया हमारी पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती है। कोपेनहेगन में पर्यावरण के मुद्दे पर चल रही बैठक में इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार प्रवाह हो रहा है पूरे पर्यावरण में, ये बहुत खतरनाक है और इस पर रोक लगाने की जीतोड़ कोशिश अभी से ही शुरू की जानी चाहिए। जिन लहरों से अब तक हम खेलते आए हैं, वही लहरें धीरे धीरे जानलेवा होती जा रही हैं। समंदर का पानी तेजाब बनता जा रहा है। जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बनता जा रहा है समंदर। अब तक हमने कुदरत की अनदेखी की है, अब कुदरत समंदर की लहरों से हमें सजा देने वाली है। पर्यावरण के मुद्दे पर कोपेनहेगन में चल रही बैठक में चिंता जताई जा रही है समंदर के सेहत पर। कोपेनहेगन में करीब 100 पर्यावरण वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि दुनिया में आए औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक समंदर का पानी 30% ज्यादा तेजाबी हो चुका है। डर है कि अगर इसी रफ्तार से हम कार्बन उत्सर्जन करते रहे तो साल 2050 तक समंदर के पानी में 150% ज्यादा तेजाब होगा और तब जो हालात पैदा होंगे उससे निपटना इंसानों के बूते से बाहर होगा। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की एक रिसर्च का दावा है कि पिछले 2 करोड़ सालों में किसी भी समय काल से अगर हम तुलना करें तो समंदर का पानी 100 गुना ज्यादा तेजाबी हो चुका है। साफ है कि अगर अभी नहीं चेते तो समंदर की तेजाबी लहरें सब कुछ मिटा देंगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती से उठने वाला कार्बन बादलों से मिल जाता है, फिर बादल के पानी के साथ मिलकर वही CO2 समंदर में समा जाता है। समंदर और बादल के पानी यानी H2O के साथ घुलकर CO2 H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बन जाता है। समंदर के तेजाबी होने का खतरा सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं है, इसका असर समंदर में रहने वाले जीव जंतुओं के अलावा इंसानों पर भी जबरदस्त होगा। करोड़ों की आबादी के लिए पीने के पानी से लेकर खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। समंदर का पानी वातावरण में घुले कार्बन का 1/4 हिस्सा सोख लेता है। ऐसे में अगर कार्बन के उत्सर्जन में कटौती नहीं की गई तो जाहिर है समंदर के तेजाबी होने की रफ्तार बढ़ती जाएगी। वैज्ञानिकों को चिंता इस बात की है कि समंदर का तेजाब कम करना मुमकिन नहीं, इसमें हजारों साल लग सकते हैं। यानी इंसान अपनी ओर से सिर्फ इतना ही कर सकता है कि समंदर के तेजाबी होने की रफ्तार पर लगाम लगाए। कोपेनहेगन में 192 देश के नुमाइंदे इसी माथापच्ची में जुटे हैं कि कैसे कार्बन के उत्सर्जन पर लगाम लगाई जाए ताकि समंदर को तेजाब का सैलाब बनने से बचाया जा सके। अब भी वक्त है, अगर हम नहीं चेते तो हम खुद ही अपनी बर्बादी की कहानी लिखेंगे। आज तक ब्यूरो।